बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइकॉन वर्चुअल कैंपस। मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज हम इस प्लेटफॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द करियर सिक्योरिंग सेमिनार। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एफएससी इज़ द मेजर पार्ट एंड दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि एफएससी के बाद आप जो भी डिसाइड करते हैं उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। आज के सेमिनार का मकसद आपको इस चीज़ के काबिल बनाना है कि आपको अपने करियर को कैसे चूज़ करना है और किन किन चीज़ों का आपने अपने करियर को चूज़ करते हुए ख्याल रखना है। आज उसकी एक कंप्लीट गाइडलाइन इस एक बेहतरीन लेक्चर में आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो आज की जो बात का आगाज़ है वो मैं इस कोटेशन से करना चाहूँगा। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन आवर लाइव्स आर द बैरियर्स आवर माइंड क्रिएट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात फैक्ट है कि हमारे पास माइंड में सबसे बड़ा बैरियर हमारा अपना क्रिएट किया हुआ होता है। हम अपनी सोच को महदूद कर देते हैं। हम अपनी बातों को अपने जहन में बार बार स्ट्राइक करवाते हैं और नाउम्मीद होके हम अपने माइंड के केज को क्लोज कर देते हैं और समझते हैं कि शायद हमारी लाइफ जस्ट इसी तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, जबकि फैक्ट कुछ इस तरह से नहीं है। याद रखें, जो आप जैसा माइंड में सोचेंगे आप लाइफ में उन्हीं चीज़ों के लिए मोटिवेट भी होंगे और एक्टिवेट भी होंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में इस केज को ओपन करेंगे देन यू विल सी द एंटायर वर्ल्ड इन योर माइंड। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत कुछ अता किया है और इस माइंड में सिर्फ हमें सर्च करने की ज़रूरत है कि किसी को वो चीज़ जल्दी मिल जाती है और किसी को थोड़ा सा देर से मिलती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहना है और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, इसको एक्चुअली मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने गोल अगर कोई हो, कोई मंजिल हो, कोई मकसद हो, तो वो अचीव कैसे करना है। अब दूसरी बात ये है कि राइट करियर जो है उसको कैसे चूज़ किया जाता है। तीसरी बात है कि इंट्रोडक्शन टू एंट्री टेस्ट ये क्या होगा, एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं और व्हाट मेक्स नाइकॉन नंबर वन चॉइस फॉर द एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस डिस्कशन में जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस करने हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं, जिसमें ये है कि हाउ टू अचीव गोल और दूसरा पॉइंट है चूजिंग ए राइट करियर। तो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक फ्रॉम हाउ टू अचीव गोल। स्टूडेंट्स, एक कोटेशन आपके सामने है और मेरे ख्याल में इस कोटेशन पे हम सबको गौर करना चाहिए कि पीपल ऑफन इन्वेस्ट मोर टाइम प्लानिंग देयर वेकेशंस देन प्लानिंग देयर करियर। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि हमारा कोई ट्रिप है, हमने कहीं मूव ऑन करना है, कहीं इंजॉय करना है, तो हम तो उसकी बड़ी भरपूर प्लानिंग करते हैं। लेकिन जहाँ हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट है और पूरी ज़िंदगी गुजरनी है और वो हमारा करियर है, उसके लिए हम प्लान नहीं करते, बल्कि जो डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कोई जा रहा होता है हम उसको फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो आज से ये बात आप याद रख लें और इस बात को अपने माइंड में रख लें कि अब जो आज से आपने ये लेक्चर सुनना है और इसके बाद अपने आपने लाइफ में एक पैटर्नाइज चेंज लाना है और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें और अपने एक बेहतरीन करियर का इंतखाब कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो गोल होता है ना, कोई भी मंजिल होती है, कोई भी मकसद होता है, इसको अटेन करने के लिए आपको समझनी पड़ेगी 4R थ्योरी। ये जो 4R थ्योरी है ये क्या होती है? 4R थ्योरी में सबसे पहले होता है राइट टाइम, कि आपको जब भी डिसीजन लेना है उसके लिए एक राइट टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। इस डिसीजन के लिए राइट टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है। राइट टाइम पे राइट वर्क करना
ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए या गोल अचीवमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट, राइट प्लानिंग। आपको सही प्लान आउट करना है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है, और राइट टाइम, राइट प्लान। तो हम 2 आर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आर सुने, राइट प्लेस, कि वो प्लान आपने जो किया या जो प्लानिंग आपने की, क्या वो प्लेस उसके लिए राइट है, क्या वो जगह ऐसी है कि जहां आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। एंड फाइनली इज द राइट गाइडेंस, कि क्या जो आपको गाइडलाइन मिल रही है, क्या जो आपको मशवरा मिल रहा है, क्या ये ठीक है, क्या ये आप इसकी बेस पे अपने करियर को चूज कर सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज द थ्योरी अबाउट द 4 आर थ्योरी, इसको हम कहते हैं कि जब भी आपने अपना गोल अचीव करना है तो ये 4 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन मेकिंग में या आपकी गोल अचीवमेंट में बहुत रोल प्ले करते हैं। इसमें राइट टाइम है, राइट प्लानिंग है, राइट प्लेस है, या राइट गाइडेंस है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक करियर को चॉइस करना हो तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी, कौन सी ऐसी बात होगी कि जिसके ज़रिए हम अपने राइट करियर को चूज़ कर सकते हैं। तो आएँ आज हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद रखें, आपकी लाइफ में करियर को सिलेक्ट करने के लिए एक टोटल 7 जो है वो स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास वो है कि आप किस जगह पे खड़े हैं, आपने क्या चॉइस किया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में जब भी कोई कैरियर सिलेक्ट करना होता है तो उसके लिए ये 7 स्टेप्स जो हैं ये बहुत मैटर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में करियर सिलेक्शन के लिए। सबसे पहला स्टेप, एक्सप्लोर योर पैशंस एंड इंटरेस्ट्स। जब तक याद रखें किसी काम में आपका पैशन या इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, आप कभी भी उस करियर को ओन नहीं कर सकते। एक्सीडेंटली तो अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन उसको ओन नहीं करेंगे। और जब किसी भी काम को एक्सीडेंटली अडॉप्ट किया हो, उसकी ग्रोथ में और जिस चीज़ को आप पैशन बना लें उनकी ग्रोथ में हमेशा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद एग्जामिन योर प्रायोरिटीज, वैल्यूज, एबिलिटीज एंड स्किल्स। जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज का अंदाजा नहीं लगाते, आप अपनी वैल्यूज और एबिलिटीज को नहीं समझते और अपनी स्किल्स को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं आपको इसका अंदाजा नहीं होता, आप कभी भी एक राइट करियर को अच्छे तरीके से चूज नहीं कर सकते। तीसरी बात, डिसाइड व्हाट करियर सीम इंटरेस्टिंग। आपने देखना है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किस में क्रिएट हो रहा है। डे स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी करियर ऐसा नहीं है कि जिसमें अगर आप इंटरेस्ट लें और उसको एक्सट्रीम तक पहुंचाएं और आप उसमें जो है वो रिस्पेक्ट और रिप्यूट हासिल ना कर सकें। इट्स नॉट द पॉसिबल। सो इसलिए उस आप करियर को अडॉप्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट नज़र आता है, जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट शामिल है। इसी तरह से आपने देखना है कि उस इंटरेस्टिंग एरियाज में अब इन डिमांडिंग करियर्स कौन से हैं कि जिनकी मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्टूडेंट्स, ये बात फैक्ट है कि हम जिस लोकेलिटी में या जिस सोसाइटी में या जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे जहाँ ये करियर को चलाना या इस करियर के साथ चलना या इस करियर को लेके आगे बढ़ना मुश्किल है, वहीं पर ही कुछ इन डिमांड करियर्स हैं जिनके मुताबिक हमें इस सोसाइटी में चलना पड़ता है। तो इसलिए आप सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये देखें कि आपने अपने आप को एग्जामिन किया, आपने अपने पैशन इंटरेस्ट देखे, उसके बाद आपने अपने करियर्स देखे कि किन किन में आपका इंटरेस्ट है और उनमें से जो सबसे बेस्ट इन डिमांड करियर है उसकी तरफ जाना चाहिए। अब आप अपनी चॉइसेस को कंपेयर करें कि हमारे पास ये 2 करियर चॉइस किए थे, इनमें से बेटर चॉइस कौन सी है। उसके बाद अपना डिसीजन लें और डिसीजन के बाद उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली स्ट्राइड करें इनटू योर न्यू करियर। तो ये हमारे पास कुछ 7 स्टेप्स हैं जो आपके राइट करियर को चॉइस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।
इसके बाद ये बात याद रखें कि अगर इन केस आप किसी भी वजह से किसी भी लिहाज से वो करियर चॉइस नहीं कर सकते, तो यू मस्ट हैव ए नेक्स्ट प्लान, बैकअप प्लान होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा समझदारी इसी चीज़ में है कि हमने अगर अपने करियर के हवाले से प्लान रखना है, तो हमें उसका एक बैकअप प्लान भी रखना पड़ता है। इससे हमारे काम और हमारी चॉइसेस बहुत आसान हो जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। हमेशा वो काम करें जो आपको पसंद हो, लेकिन जो काम आपको पसंद हो फिर उसको करते हुए फिर उसको बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ और पैशन के साथ जो है वो करना शुरू कर दें। तो इसलिए क्या कहा जाता है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। सो इसी कोटेशन के साथ मैं अब आपको इस बात की तरफ लाऊंगा कि राइट करियर को चूज करते हुए एक आपकी करियर प्लानिंग होती है, एक वो स्ट्रेटजी है जो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे, और फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इन डिमांड करियर्स कौन से हैं अभी, और उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है एंट्री टेस्ट की इन करियर्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें हमारी डिस्कशन का हिस्सा हैं, जिसको हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग क्या चीज़ होती है? करियर, किसी भी करियर को प्लान करने के लिए आपको तीन चीज़ों की के बारे में पता होना बहुत लाजमी है। अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर, आप कहाँ पर हैं, कहाँ खड़े हैं। डिसाइड कर लें व्हाट यू वांट टू बी, और फिर अगर आप मेकिंग द चेंजेस एंड एडजस्टमेंट नेसेसरी टू गेट देयर, अब वो तब्दीलियाँ लाएं, वो चीज़ें लाएं जिससे आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स कि अगर आपने ये चॉइस किया कि आप मैट्रिक के बाद एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप बायो के साथ मैट्रिक करने जा रहे हैं? आप कहाँ पर मौजूद हैं? आपके ग्रेड्स क्या हैं? और आपको एफएससी में अब क्या करना है? आप मैट्रिक के बाद एफएससी में आए, एफएससी में आपने टारगेट रखा हुआ था एमबीबीएस, और अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि यू वांट टू बी टुवर्ड्स द एमबीबीएस, टुवर्ड्स द मेडिकल कॉलेजेस। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको चेंजेस लानी है अपने बिहेवियर में। अगर मैट्रिक में उस तरह से नहीं पढ़ सके तो अब आपको एफएससी में पढ़ना पड़ेगा, और आपने वो नेसेसरी चेंजेस लाने के बाद ही देन यू कैन गेट द एडमिशन, देन यू कैन क्लियर द एंट्री टेस्ट एग्जाम्स एंड यू कैन गेट द मेरिट। और यहाँ पर आप इजीली जो है वो अपने आप को, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस सारी बातों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि याद रखें कि ये एक पैटर्न ऑफ लाइफ है कि व्हेन यू विल लिसन यू विल अंडरस्टैंड, एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड यू कैन एक्ट ऑन इट। तो आपने मेरी बातों को अगर गौर से सुना, ये सुन रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई देन यू कैन वेरी इजीली एक्ट ऑन इट। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टेप्स हैं जो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि करियर प्लानिंग के लिए आपने क्या-क्या करना है। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करें अपनी, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सेल्फ असेसमेंट जो है वो क्या है, किन-किन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, और एक्सप्लोर द ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, जो कि हमने 7 स्टेप्स ऑफ करियर प्लानिंग में पढ़ ली हैं। उसके बाद स्टेप्स ऑफ गेटिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी, ये 3 चीज़ों पे हमने फोकस करना है। अब मैं सेल्फ असेसमेंट में किन-किन चीज़ों को फोकस करूँगा, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या अप टू द मार्क है? आप जाना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, आप जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, बायो वाला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, और इंजीनियरिंग मैथ पढ़ा हुआ कभी भी एमबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्वालिफिकेशन देखनी पड़नी है। आपका स्कोर क्या है इंटर एग्जाम में? ऐसा ना हो कि 250 मार्क्स ले रहे हैं, 350 मार्क्स ले रहे हैं, एंड यू आर ड्रीमिंग अबाउट दैट यू कैन गेट द एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस। एप्टीट्यूड टेस्ट या एडमिशन टेस्ट, देखें जी, देयर आर सर्टेन बिटर रियलिटीज इन द लाइफ, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आपका स्कोर बहुत बेहतरीन होना चाहिए, और इसमें आपको ज़रूर सोचना पड़ता है।
आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपको उसमें देखना पड़ेगा। आपका नॉलेज और स्किल्स कितनी हैं उसके लिए, आपकी वैल्यूज़ और मोटिवेशंस क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी को क्या वो सूट कर रहा है, आपकी फैमिली की ट्रेडिशंस क्या हैं, और योर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, एंड योर लोकेशन। These are certain 9 points which decide that where you are. This is your assessment. अपनी क्वालिफिकेशन को देखें, अपना स्कोर देखें, अपने इंटरेस्ट देखें, नॉलेज स्किल देखें, वैल्यूज मोटिवेशन पर्सनालिटी, फैमिली ट्रेडिशन। आपने अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखना है और फिर अपनी लोकेशन भी देखनी है कि जहां आप रह रहे हैं क्या वहां को मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है या आपको मूव करना पड़ेगा। सो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स विच कैन गिव यू द असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ। आगे चलते हैं जी। एक्सप्लोर कैसे करें ऑप्शंस को, लिस्ट बनाएं जिन जिन फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अपने प्रोफेशनल्स से टॉक करें जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं उन फील्ड्स में। अपने गाइडेंस लें एल्डर से, टीचर से, बड़ों से, फैमिली मेंबर से। उनसे पूछें कि इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसमें मूव किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट करें उन कोर्सेज को जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करें, ऑफरिंग दोज कोर्सेज जो वो कोर्सेज आपको दे रही हैं, और उनको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी इकट्ठी करें। और देन यू कैन इवेलुएट ऑल द थिंग्स जो आपको रिक्वायरमेंट होती हैं एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्टेप्स देखते हैं कि जब भी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है स्टूडेंट कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्री टेस्ट। आपको सबसे पहले अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। आप कहेंगे कि सर बार बार जो है वो इस बारे में क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान में जहाँ बेहतरीन करियर स्टार्ट होता है वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए if you're passionate for the MBBS exams, for MBBS, for the admission in the medical universities or the colleges, तो आपको अभी से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अनाउंसमेंट के लिए वेट करें कि जब वो टेस्ट के लिए एडमिशन्स के लिए आएगा। उसके बाद अपने फॉर्म्स आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। एंट्री टेस्ट के सेपरेट होते हैं फॉर्म, एंट्री टेस्ट के लिए अलग अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए एक एडमिशन कार्ड मिलता है और उसकी बेस पे आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप उसको कलेक्ट करेंगे, फॉर्म सबमिट करवाएंगे। एक आपका एफएससी का, मैट्रिक का, एंट्रेंस एग्जाम के 3 किस्म के रिजल्ट कार्ड और कुछ फॉर्म सबमिशन होने के बाद एक मेरिट लिस्ट का आप वेट करेंगे। और जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी, आपका नाम आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आपने फिर फीस सबमिशन करनी है और फिर स्टार्ट स्टडिंग और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अब आप दोबारा से एक दफ़ा अपने ट्रैक पे लग गए। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, आपके पास लाइफ में बार बार मौके नहीं आने। जब आप दिन में अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो याद रखें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ईदर वर्क फॉर योर ड्रीम्स और स्लीप विद योर ड्रीम्स। या तो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उठ खड़े हों, हिम्मत करें, उठ खड़े हों और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करें, या फिर उन ख्वाबों को दफन करें और सो जाएं। तो स्टूडेंट्स, कुछ इन डिमांड करियर्स हैं और इसके हवाले से आपको जो है वो डॉक्टर जमशेद साहब जो है वो आपको डिस्कस करेंगे कि इन डिमांड करियर्स में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। होप सो आप लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से ले ली होंगी, कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप अपना एक बेहतरीन करियर को चॉइस करें। एंड यू शुड बी द रोल मॉडल फॉर आवर नेशन बिकॉज द फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। I hope all of you are fine. I am Dr. Mohammad Jamshed. Dear students, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मुदस्सिर जमील साहब ने आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया होगा। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस करना है कि इन डिमांड कैरियर्स कौन कौन से हैं फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। तो मूव करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा देखें आपके पास जो इन डिमांड कैरियर्स हैं फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के जो एफएससी के अंदर जिन स्टूडेंट्स की बायो है
और वो मेडिकल की तरफ अपने प्रोफेशन को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शंस हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट जो एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन है बेटा मेडिकल का, दैट इज एमबीबीएस। अब एमबीबीएस की तरफ कैसे जाते हैं, ठीक है, ये भी हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस में बेसिकली आपके पास 3 क्लासेस या 3 फेसेस बड़ी मैटर करती हैं। एक आपके पास मैट्रिक है, एक आपके पास एफएससी है और तीसरा बेटा आपके पास है एमटी कैट, जिसे आप एंट्री टेस्ट का नाम भी देते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, चार्मिंग प्रोफेशन है। इसके बाद आपके पास फार्मेसी है, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली मेल डीवीएम की तरफ भी मूव करते हैं अगर इन केस एमबीबीएस में नहीं होता। एग्रीकल्चर है, डीपीटी है, तो ये वो बेटा हमारे पास डिमांडिंग कैरियर्स हैं, ठीक है, जो में जाकर आप अपने प्रोफेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक अच्छा सोसाइटी के अंदर अपना स्टेटस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, कुछ आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स हैं, ठीक है, जो मेजर है, और ये बहुत ज्यादा इनमें से कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 देखिए, इसमें आपके पास एमएलटी है, ठीक है। अगर इन केस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एमबीबीएस की तरफ नहीं मेरिट बनता, तो वो इन अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ मस्ट मूव करें, बजाय इसके कि अगर उनका टाइम वेस्ट हो। तो मेडिकल लेबोरेटरी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ये बेसिकली एमएलटी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। तो आप आफ्टर द एफएससी अगर आपका एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं होता है, एमडी कैट क्लियर नहीं होता, तो देन आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छी फी है। नेक्स्ट एडियोलॉजी है, स्पीच थेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, डेंटल हाइजीन है, नर्सिंग एंड कार्डिंग परफ्यूजन। तो देखें, जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील्ड लगती है स्पेशली फीमेल के लिए, वो नर्सिंग है। वो मतलब एक खास ट्रेंड चला था कि नर्सिंग बेसिकली एक स्टिग्मा सा, मतलब नाम सुन के मतलब अजीब सा लगता था कि नर्स है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर कोई भी फीमेल अगर जिसके एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, वो नर्सिंग में जाती है, तो वो एक अच्छा अपना कैरियर बना सकती है। तो नर्सिंग इज बेस्ट फॉर प्री मेडिकल गर्ल्स। कार्डिक परफ्यूजन, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कार्डिक परफ्यूजन क्या। बेटा देखिए, जब भी हार्ट सर्जरीज होती है ना, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी होती है, तो आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो तो उस वक्त मतलब कि नॉन फंक्शनल होता है। तो वो मशीन जो कि हार्ट को रिप्लेस कर रही होती है, जो हार्ट का काम कर रही होती है, उनकी मेंटेनेंस जो लोग करते हैं वो बेसिकली कार्डिक परफ्यूशनिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब कि आप ये देखें कि डॉक्टर ना हो, ठीक है, तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप हार्ट सर्जरीज या कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के अंदर आपके पास कार्डिक परफ्यूजनिस्ट नहीं है, तो फिर वो सर्जरी नहीं हो सकती। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक इमर्जिंग है, हमारे पास एक फील्ड है। नेक्स्ट आपके पास बेटा कुछ और फील्ड्स हैं जिनमें आप मूव करके जा सकते हैं। एजुकेशन है, एजुकेशनिस्ट आप बन सकते हैं, साइकोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, सोशल वर्क है, पब्लिक हेल्थ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जर्नलिज्म है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, अच्छा पीएमएस एंड सीएसएस, ठीक है। तो आप ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, ठीक है, पीएमएस और सीएसएस के थ्रू। सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, एसी से कर सकते हैं, फोर्सेस के अंदर जा सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और या आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें बेटा, हमारे पास ये है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू गेट एडमिशन इन अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। किसी भी आप जब एफएससी के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ अप्लाई करते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, सबसे पहले तो इंट्री टेस्ट। तो हम देखेंगे कि अब देखिए, किसी भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो आम तौर पर हर यूनिवर्सिटी का या मेडिकल कॉलेज का एक अपना इंट्री टेस्ट है, ठीक है। मतलब यूं कह लें कि एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, ताकि वो आप लोगों को एक्सेस कर सकें कि वो आप किस फील्ड में मतलब वहाँ सूट करते हैं। देखें, अगर सपोज करें कि आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक यूएचएस आमतौर पर लेती है। लास्ट टाइम तो पीएमसी ने लिया था, इस साल आई होप सो यूएचएस आप लोगों का कंडक्ट करवाएगी पंजाब लेवल पर, ठीक है। तो पंजाब जो आपका प्रोविंस है, यूएचएस के थ्रू आई होप एमडी कैट कंडक्ट होगा। तो ये इंट्री टेस्ट है, ठीक है, फॉर द एमबीबीएस या वो मेडिकल कॉलेजेस जो यूएचएस के साथ एफिलिएटेड है। नेक्स्ट, वाई एन इंट्री टेस्ट, तो हम ये भी देखेंगे कि इंट्री टेस्ट क्यों लिया जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ इंट्री टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एफएससी। तो ये सारी चीजें कि इंट्री टेस्ट क्या है, इंट्री टेस्ट क्यों लिया जाता है, और इंट्री टेस्ट आपकी एफएससी से कितना डिफरेंट है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। अब देखिए, नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्री टेस्ट क्या है। देखिए बेटा, आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं, या किसी भी जनरल यूनिवर्सिटीज में किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो आपको आमतौर पर उस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम या इंट्री टेस्ट को पास करना जरूरी होता है।
जैसे कि मैंने बताया था कि यूएचएस आमतौर पर एमडी कैट लेती है, ठीक है, यूईटी है और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ई कैट लेती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो आर्मी के कॉलेजेस होते हैं वहाँ नम्स लिए जाते हैं, एनटीएस है, ईटा है, तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट एंट्री टेस्ट पैटर्न होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ये हम देखते हैं कि एंट्री टेस्ट है क्या, ठीक है, व्हाट इज एंट्री टेस्ट। तो देखिए एंट्री टेस्ट में बेसिकली आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जितनी हो सकती है, जो रिक्वायरमेंट होती है एंट्री टेस्ट आप मतलब एमडी कैट कर रहे हैं तो आप एमडी कैट के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, फिर उस आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। एंड सेकंडली बेटा, ठीक है, उस नॉलेज को अप्लाई करने के बाद आप अपने कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज आ चुका है, ठीक है, तो फिर आप उसे अप्लाई अगर नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपकी अगर कंसेप्ट लिंकिंग नहीं है, ठीक है, आप कंसेप्ट को लिंक नहीं कर पा रहे, चीजों को लिंक नहीं कर पा रहे, तो उसको भी फायदा नहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है टेस्ट के अंदर। सेकंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शार्पनेस ऑफ टीचर्स। डियर स्टूडेंट्स आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आपने एक बात डिफरेंट आप जब भी डिफरेंट एकेडमीज की तरफ मूव करेंगे एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, एमटी कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो आपने एक बात याद रखनी है कि हम हमेशा आमतौर पर एक तो एमडी कैट या एंट्री टेस्ट वही बच्चा देता है जो बहुत अच्छा होता है एकेडमिक्स के अंदर, कि उसके मैट्रिक के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एफएससी के अंदर बहुत अच्छे हैं, तो देन वो मूव करता है एमडी कैट की तरफ। सेकेंडली बेटा, जहां एक बच्चे का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर बेटा एंट्री टेस्ट के टीचर्स का बहुत ज्यादा शार्प और बिल्कुल वेल इक्विप्ड और बिल्कुल बेटा एक्सपर्टीज उनकी अप टू डेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बेटा? क्योंकि एफएससी के अंदर अगर एक मीडियोकर टीचर है, ठीक है, तो एफएससी में आपके पास 2 साल है, आप अपनी कमी को, अपनी डेफिशिएंसीज को कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट है आपके पास सिर्फ 2 माह की गेम है। अब इसके अंदर भी अगर आपको भी मीडियोकर टीचर मिल जाता है, ठीक है, वो एक्सपर्ट टीचर नहीं मिलता एंट्री टेस्ट का, तो फिर वो आपकी जो डेफिशिएंसीज रह जाएंगी, तो वो फिर आपको नुकसान देंगी ड्यूरिंग द एग्जाम। तो शार्पनेस ऑफ टीचर बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपने माइंड में रखना है। जब भी आपने कोई एकेडमी सिलेक्ट करनी है तो ये चीजें आपने सारी देखनी है कि टीम है या नहीं है। नेक्स्ट आप हमारे पास देखें, आमतौर पर ये कहा जाता है कि एंट्री टेस्ट इज द गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है, तो मैं इसको ना 2 चीजों के अंदर स्प्लिट कर देता हूँ। एक होता है आपके पास इंटेलिजेंट क्वोशिएंट और दूसरा आपके पास है इमोशनल क्वोशिएंट। देखिए इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बेटा हमारे पास, जिसे आप आईक्यू लेवल भी कहते हैं, तो ये होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आपका माइंड कैसे कितना फास्ट काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक सीरीज देता हूँ 1 3 5 7 और मैं आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सारे ऑड है, इसका मतलब कि 7 के बाद 8 तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आईक्यू लेवल है। इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है कि आपने पेपर देखा, अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा तो आप डिप्रेस हो गए, आपने खुद को इमोशनली स्टेबल नहीं किया, जिसकी वजह से आपका पेपर गलत हो सकता है, खराब हो सकता है, आपका रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। या सम टाइम ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन बैंक देखा पेपर का, आपको लगा कि ये बहुत आसान है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो वो भी चीज आपको बेटा ड्यूरिंग द एग्जाम डिस्टर्ब करेगी, वहां भी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आईक्यू और ईक्यू दोनों बेटा एंट्री टेस्ट के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है, आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपने एफएससी के अंदर 2 साल लगाए हैं वो एंट्री टेस्ट में 2 मंथ के इक्वल है, कि एमडी कैट के 2 मंथ हमेशा एफएससी के 2 साल के इक्वल होंगे। तो यहाँ बेटा कोई रिस्क लेने की बात नहीं होती, ना रेस्ट ले सकते हैं और ना ही आप बेटा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने बेटा इन 2 मंथ के अंदर उस 2 साल सिलेबस को रिवाइज करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और आपने अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करना है ताकि जो आपका सिलेबस है, ठीक, वो कंप्लीट हो विद कंसेप्चुअल मैपिंग, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सके। तो ये बेटा हमारे पास एंट्री टेस्ट से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास एंट्री टेस्ट, ठीक है, लिया क्यों जाता है। देखिए आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है तो एंट्री टेस्ट लिया जाएगा आपने। अब देखें पीएमडीसी लेती है एंट्री टेस्ट, ठीक है, एमडी कैट के नाम से, और इसी तरह नम्स का टेस्ट है। तो ये नम्स और एमडी कैट एंट्री टेस्ट है बेटा मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए। अब डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो डिफरेंट टेस्ट लेती हैं, जैसे कि यूईटी भी लेती है, ठीक है, आईएसटी लेती है, की फास्ट, नस्ट, ठीक है। तो इसी तरह बेटा कुछ नॉन मेडिकल के अंदर, ठीक है, अगर आप मेडिकल की तरफ भी, नॉन मेडिकल करने के बाद मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारे पास नस्ट एनईटी के 1 2 3 के नाम से डिफरेंट
टेस्ट कंडक्ट करवाती है एंटी टेस्ट के, ताकि आप उन फील्ड को चूज कर सकें। नेक्स्ट एक प्यास है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब आज का टॉपिक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के हवाले से तो नहीं है, ये हम अलग सेमिनार करेंगे। आज हमारा फोकस है मेडिकल पे। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है हाउ एंट्री टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एफएससी, ठीक है, कि एंट्री टेस्ट एफएससी से कैसे डिफरेंट है बेटा। तो आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि जब आपने एफएससी की एग्जाम देते हैं तो आपको पता है, मैट्रिक में भी देते आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर सेकंड ईयर के अंदर आप देने जा रहे हैं। तो देखिए वहां आपको 3 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट यहाँ जो आप लर्न करते हैं वो सारा मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो वह यहाँ आप मेमोरी ज्यादा लगाते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होते हैं, तो लेकिन ज्यादा जो है बेटा वो क्या होंगे, मेमोरी बेस्ड होंगे। ये एफएससी का पैटर्न है। अगर आप इंटी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन की टाइप्स देखेंगे तो यहाँ जस्ट आपको सिंगल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, एमसीक्यूज हैं। और आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो एमसीक्यूज होंगे वो मेमोरी बेस्ड भी होंगे, एनालिसिस बेस्ड भी होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगे। तो यहाँ पर तीनों तरह के एमसीक्यूज से आपका वास्ता पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेटा आपने याद रख लेना है कि इंटी टेस्ट इज टोटली अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है। और इसके अंदर तीनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेमोरी बेस्ड आ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ सकते हैं। तो आपने तीनों चीजों को टैकल करना है। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो इंटी टेस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एफएससी। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमडी कैट, जिसे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो एमसीक्यूज है वो 200 है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ। अब जो पीएमडीसी की पॉलिसी, यूएचएस की पॉलिसी आती है तो वो हो सकता है वो वेरी करे। तो अभी हम उसी चीज को फॉलो करेंगे जो अभी तक है। तो टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं बेटा, 200 है। फिजिक्स के भी 56 हैं, केमिस्ट्री के भी 56, इंग्लिश के 20 और बायोलॉजी के 68 हैं। ईच एमसीक्यूज कैरी 1 नंबर, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200। और टाइम जो अलाउड होता है वो कितना होता है, 150 मिनट। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरिट क्राइटेरिया क्या बेटा, इंट्री टेस्ट का 50% होता है आपके मेरिट के अंदर, एफएससी का 40% और मैट्रिक का 10%। तो ये तीनों जो एग्जाम्स हैं, एफएससी के, मैट्रिक और इंट्री टेस्ट, तीनों का रिजल्ट बेटा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, ठीक है, फॉर योर मेरिट इन द मेडिकल कॉलेजेस। अब देखें नेक्स्ट अब रिजल्ट मार्किंग। मैंने बताया था कि अगर आपने ईच करेक्ट आंसर है तो ये 200 एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर एक करेक्ट होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलना है, अगर इनकरेक्ट है तो 0 मार्क मिलेंगे, नो आंसर दिया तब भी 0 मार्क। तो टोटल इंडी टेस्ट मार्क्स कितने हो जाते हैं, 200। ये गलती से 2 मार्क्स लिखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपके पास नम्स क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका एब्रीविएशन है, ठीक है, नम्स। तो टोटल एमसीक्यूज होते हैं 180, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के भी 45, इंग्लिश के 20 और बायोलॉजी के 70। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा, 180। टाइम अलाउड कितना होता है, 180 मिनट। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरिट क्राइटेरिया वही है, इंटी टेस्ट 50%, एफएससी 40 और मैट्रिक 10%। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है कि नाइकॉन वर्चुअल कैंपस पर आप बैठे हैं। तो नाइकॉन वर्चुअल कैंपस 2 साल से ऑनलाइन एमटी कैट प्रिपरेशन करवा रहा है। तो अब हमने जो रेगुलर सेशन स्टार्ट करने एमटी कैट ऑनलाइन कोचिंग सेशन, ठीक है, तो मैं उसका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को देता जाऊं। टू बी ऑनेस्ट, बिलीव रखें, ठीक है, आप हमारे वर्क को भी देखेंगे कि हमारा जो सेशन है वो फिजिकल से भी आउटस्टैंडिंग जाता है, ठीक है। हमारी जो टीम है, जो हमारी फैकल्टी है, ठीक है, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट, ठीक है, ये इंटी टेस्ट मेंटोर्स हैं आपके। तो हमने बेसिकली पहले एक एमटी के टीचिंग फेज रखी है जिसके अंदर 2 मंथ ड्यूरेशन होगी। हर वीक के अंदर 6 डेज आपकी क्लासेस होंगी और हर दिन डेली जो क्लासेस होंगी वो 5 आवर्स होंगी, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस उसके टेस्ट लिए जाएंगे, फिर कम्युलेटिव टेस्ट लिए जाएंगे, हाफ सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा, फुल सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा और लास्ट में आप लेंगे एफएलपीज। तो ये फर्स्ट राउंड था। दूसरे राउंड के अंदर जैसे ही 2 मंथ कंप्लीट होंगे तो एमटी के टेस्टिंग फेज आ जाएगी, ठीक है, 1 मंथ ड्यूरेशन होगी इसकी, ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्ट होगा आफ्टर द 2 मंथ ऑफ द रेगुलर एमटी के सेशन। इसमें भी वीक में 6 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है, डेली की 5 आवर्स की क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, कम्युलेटिव टेस्ट होंगे, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस एंड एफएलपीज, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है कि ये हमारे पास क्विक रिवीजन होगी एमटी के टेस्टिंग फेज के अंदर। नम्स क्या बेटा, इसके अंदर हमारे पास ड्यूरेशन है 3.5 मंथ। इसमें हम 7 डेज इन अ वीक क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे, 5 आवर्स डेली की, कम्युलेटिव टेस्ट लिया जाएगा, हाफ सिलेबस होगा, ठीक है, फुल सिलेबस एंड एफएलपी। तो ये हमारे पास नाइकॉन का एमटी कैट ऑनलाइन कोचिंग सेशन है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास वेयर टू चूज नाइकॉन। और भी आपको प्लेटफॉर्म होंगे, आप नाइकॉन पर क्यों चूज करने लगे हैं।
तो इसकी मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारी जो नाइकॉन के बेटा एग्जाम्स ओरिएंटेड पब्लिकेशंस हैं, ये आपने बात माइंड के अंदर रखनी है बेटा कि अक्सर बच्चे किताबों के पीछे, मटेरियल के पीछे, डाटा के पीछे भागते रहते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता। इधर से पढ़ते हैं, उधर से पढ़ते हैं, तैयारी कुछ नहीं होती, क्योंकि वो जो चीजें पढ़ रहे होती हैं दे आर नॉट एग्जाम्स ओरिएंटेड। ठीक है, हमने बेटा जो पब्लिकेशंस बनाई हैं वो आपको रिजल्ट देने के लिए बनाई है, दे आर एग्जाम्स ओरिएंटेड पब्लिकेशंस। यहीं से आपके एमसीक्यूज बनने हैं, यहीं से हर चीज आनी है बेटा। जिसमें बेटा आप हमारे पब्लिकेशंस के अंदर क्या है बेटा, वर्कशीट्स हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं, जो कि आप ये वर्चुअल कैंपस पर बैठे हैं तो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी, सोल्व पास्ट पेपर्स इसके अंदर मौजूद होंगे। अब देखिए बेटा, ये हमारी पब्लिकेशंस हैं, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है। केमिस्ट्री बेटा प्रोफेसर मुदस्सिर जमील साहब ने लिखी है, एमडी कैट। जो बायोलॉजी है वो मैंने लिखी है, मतलब डॉक्टर जमशेद ने। इसके बाद बेटा हमारे पास फिजिक्स की हमारे पास बुक है, एमडी कैट। इंग्लिश है। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड पब्लिकेशंस प्रेजेंट हैं, जो आपको हेल्प करेंगी बेटा इन ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, आप ये बुक्स पढ़ने के बाद आपको किसी किस्म के किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एमसीक्यूज बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप नाइकॉन के एमसीक्यूज बैंक को फॉलो करके यू कैन क्रैक योर एमडी कैट। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास, ठीक है, व्हाई इज द नाइकॉन नंबर 1 फॉर इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। देखिए बेटा, हम इसलिए नंबर 1 हैं क्योंकि बेटा हमारे पास, आप जब हमारे पास आएंगे तो आपको एक्सपोजर हो जाएगा विद ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स के अंदर एक्चुअली क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। और बेटा हमने उन क्वेश्चंस की एक वर्सटाइल टेस्ट डिस्कशन करवानी है, जो सबसे ज्यादा सूटेबल है, जिसके अंदर आपकी क्विक रिवीजन होगी और आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये जो एमसीक्यूज हैं ये कौन कौन से हैं, कैसे इनके ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शंस गलत हैं और कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, कहां पर बेटा, नाइकॉन वर्चुअल कैंपस पर। नेक्स्ट बेटा आपने देख रहे हैं कि हमारे पास हम आपकी डेली जो टेस्ट रिपोर्ट होगी वो आपको भेजेंगे। ठीक है, ओएमआर की मदद से आपकी चेकिंग होगी और हम पूरा मतलब पूरे सेशन के अंदर इस टेन्योर में जो एमटी कैट रिस्पांस फॉर्म का ओरिजिनल पैटर्न है हम उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है बेटा कि हमारे पास जो प्लानिंग होती है बेटा कोचिंग की पूरे सेशन की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और नाइकॉन इज बेस्ट फॉर हिज प्लानिंग। ठीक है, तो नाइकॉन अपनी प्लानिंग के लिए बेटा बेस्ट है। तो हमने बेटा जो कोचिंग की प्लानिंग की इंतहाई वाइज, ठीक है, इंतहाई इंटेलेक्चुअल वे के अंदर की है। ठीक है, और हमने जो टेस्ट सेशन प्लान किया बेटा आप लोगों के लिए, इट इज द बेस्ट इन इट्स क्वालिटी। तो बेटा हमारे पास हम क्या करेंगे बेटा, आपके टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन करवाएंगे, क्योंकि टाइम इज द गेम। ठीक है, टाइम ही बेटा सब कुछ है। अगर टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि 2 मंथ हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर उसी टाइम को आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप एमडी कैट को क्रैक कर सकते हैं। तो हम लेक्चर के थ्रू मल्टीपल रिवीजन करवाएंगे आपकी, और टेस्ट के थ्रू बेटा आपकी मैक्सिमम क्या करवाएंगे बेटा, प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम वाले दिन बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी खौफ के जाकर पेपर को अटेम्प्ट कर सकें और एमडी कैट क्रैक करके हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपको ये कोट मैंने किया है कि सक्सेस अकर्स व्हेन योर ड्रीम गेट बिगर देन योर एक्सक्यूजेस। बेटा बहुत गहरी बात है। बेटा आमतौर पर लोग एक्सक्यूज करते रहते हैं, इसलिए कामयाब नहीं होते। जब आप बड़े ख्वाब देखेंगे, अपने एक्सक्यूजेस को खत्म कर लेंगे, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो अपने एक्सक्यूजेस को आज से खत्म करें, आज से पढ़ना स्टार्ट करें। अपने जो अपना एक मोटो लिखा हुआ है, ठीक है, आपने अंदर जो आपने आग जलाई हुई है उसे आपने कभी मध्यम नहीं होने देना। ठीक है, ऑलवेज ड्रीम। ठीक है, हमेशा ख्वाब देखें, ठीक है, बिगर देखें देन योर एक्सक्यूजेस। क्लियर की बेटी बात। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें लिसन किया, आपने तवज्जो से बात सुनी। अगर इन केस आपकी कोई इंक्वायरी है जो आप पूछना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं जो कहीं भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाती, तो हमने इस चीज़ की कमी फील की, जिसकी वजह से हमने ये सेमिनार आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाया, कैरियर काउंसलिंग का, कैरियर कैटलिस्ट सेमिनार। ठीक है, तो अगर आपकी कोई इंक्वायरी, आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं, यू कैन ईजिली कमेंट। ठीक है, आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा। इंशाल्लाह बेटा हाजिर होंगे एक नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।